हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड. Statement second, an EMF is induced whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, which is known as induced EMF, and if the current is closed, if the circuit is closed, then induced current flows through it. तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स. सेकेंड स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि एक EMF इंड्यूस होगा यदि एक कंडक्टर को क्या करते हैं हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं. तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसको इंड्यूस्ड EMF बोला जाएगा, और सर्किट यदि क्लोज है तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फेराडे लॉ को. की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, फेराडे लॉ. फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इंड्यूस्ड EMF होता है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है डी फाई बाई डी टी के. मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, डी फाई बाई डी टी के. और बेसिकली यहाँ पे माइनस का साइन भी होता है. तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमें माइनस साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं माइनस साइन का बता देता हूँ कि माइनस साइन क्यों यूज किया जाता है. क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड EMF होता है ये उस रीजन को अपोज करेगा जिस रीजन के कारण ये क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है. इसलिए हम इसको माइनस यूज करते हैं अपोज करने के कारण. एक तो ये हो गया हमारे पास इंड्यूस्ड EMF E की वैल्यू. सेकंड मैं बात करूं यदि इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड की कंसेप्ट के अंदर इंड्यूस्ड करंट की. तो यदि हमारे पास कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट I की वैल्यू क्या होगी, E बाई आर. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF E है तो ये E बाई आर हो जाएगा. तो ये दो हमारे मेन की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक क्लोज सर्किट है. ये मेरे पास कोई क्लोज सर्किट है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है. और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है. बी जो है वो क्या है, चेंज कर रहा है. तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होगा इसके साथ लिंक वो होता है हमारे पास बी ए कोस थीटा. बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ए हमारे पास एरिया है, और कोस थीटा, थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. ये हमारे पास फ्लक्स हो गया. और ई की वैल्यू क्या रहती है, ई का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास रहता है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी. यानी कि डी, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, बी ए कोस थीटा बाई डी टी. तो यदि हमारे पास बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसके कारण फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण EMF जनरेट होगा. और अब यदि ये सर्किट क्लोज है तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो इसके अंदर एक करंट जनरेट होता है, और उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट. और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, E बाई आर रहती है. ये क्या रहती है, E बाई आर. तो ये इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, वो फ्लो करता है. तो स्टेटमेंट सेकंड तो हमारा पूरी तरह से करेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि मैग्नीट्यूड जो होता है इंड्यूस्ड EMF का वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है. तो ये भी हमारा करेक्ट है. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट की कंसेप्ट यानी कि फैराडे लॉ के अंदर हमने डिस्कस किया है कि ये डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है, और डी फाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स. तो ये दोनों हमारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.